कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का, कुछ नशा मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का, नशा ये हिंदुस्तान की शान का। आदाब, सत श्री अकाल गाइस, मैं आपका अपना अभिषेक सरवा आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस। आज आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जो आप लोग खुली आंखों से सपना कभी देखा करते, वो समय अब उस सपने को साकार करने का आ गया है। हाँ, मैं उसी नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, जो आज ही रिलीज हुई है। आपके उस खुले आंखों के सपने वाली नोटिफिकेशन जिसका नाम है यूपीएससी एनडीए सेकंड। यूपीएससी एनडीए सेकंड, कुछ याद आया होगा, कुछ कभी आपने खुली आंखों से ये सपना देखा होगा गाइज। इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां पर आज आप लोगों की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। इस नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये बात है कि पहली बार एनडीए में इतनी वैकेंसीज आई हैं, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसमें आपका सपना साकार हो सकता है। ये मेरे उन प्यारे भाइयों के लिए है जो खुली आंखों से अपना सपना ये देखा करते कि हम भी कभी वर्दी पहन पाएंगे। तो अब ये समय आ चुका है और आज के इस सेशन में मैं आपके सपनों के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। तो आइएगा, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि आखिर सवाल है आपके सपनों का, आपके सपनों का। तो देखिएगा, एनडीए की नोटिफिकेशन आज आउट हो चुकी है गाइस, और इसके लिए पाइनियर प्लस आप लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस लेकर आ रहा है। तो अपने सपनों को साकार करना है तो पाइनियर प्लस का साथ लेना होगा। पाइनियर प्लस के बिना आपका सपना ये साकार नहीं हो पाएगा। मेरी पूरी पाइनियर प्लस की टीम आप लोगों के आपके सपने को साकार करने के लिए तत्पर तैयार रहेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो आइएगा, हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि एक आपके फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट कब है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होंगी आप लोगों की, साथ ही साथ हम सिलेबस भी यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो आपका यूपीएससी एनडीए सेकंड आया है वो आज ही नोटिफिकेशन आई है दोपहर में, और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है गाइस, इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है वो आज से ही, इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है मेरे भाई, आज शाम के 5 बजे से हो चुकी है स्टार्ट। एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रही है वो आज से ही हो गई है। आज क्या डेट है, क्या आपको पता है? डेट क्या है? आज डेट है 9th of June 2021। 2021 आया समझ में? आज से आपके सपनों को साकार करने का समय शुरू हो गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी आपके सपनों को पूरा करने के लिए, मतलब कि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी, वो लास्ट डेट क्या है इसका आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। इसकी जो लास्ट डेट है गाइस वो है 29th of June। क्या है? 29th of June। बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। इस कम समय में बहुत कुछ करना है अपने सपनों को साकार करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट आज से हो रही है, लास्ट डेट है जो इसकी 29th of June है। ये शाम के 5 बजे तक टिल 5 PM। उसके बाद से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। साथ में मैं आपको बात बताऊं, इसकी जो फी रहेगी, इसकी जो फी रहेगी आपके सपनों की, देखो यार, सपनों के लिए भी कुछ हमें देना पड़ता है, तो वो है आपकी इस फॉर्म की फी। इस फी के बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को। जो मेरे भाई जनरल कैटेगरी से हैं, जो मेरे भाई जनरल कैटेगरी से हैं या फिर वो ओबीसी कैटेगरी से हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनकी फी रहेगी इसके लिए 100 रुपीज। 100 रुपीज। जो मेरे भाई एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, जो मेरे भाई
SC एंड ST कैटेगरी से हैं उनकी फी रहेगी 0, उनकी फी रहेगी 0। तो गाइज इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट है आपकी 29 जून। आया समझ में? अब मैं बात करूंगा इसमें एलिजिबिलिटी की, इसमें मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी की। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई होंगे जो सोचते होंगे कि एनडीए में क्या होता है, एनडीए में कौन सी मुझे पोस्ट मिलने वाली है, एनडीए से मैं कहां जा सकता हूं, कहां नहीं जा सकता, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहां देखिएगा, सबसे पहले हम बात क्या करेंगे कि एनडीए में जो मैंने पोस्ट बताई है ये कौन कौन सी पोस्ट आई है, किस किस में आई है, उसके बारे में मैं बात करता हूं। बट इस चीज को ध्यान रखेंगे लास्ट डेट को और जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है गाइस। एनडीए की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी क्या होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इस नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर एनडीए में जो आपकी बार नंबर ऑफ वैकेंसी आई है आपकी, ये वैकेंसी कुछ इस तरीके से है। देखिएगा यहां पर जो आर्मी है, जो हमारी आर्मी के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें इंक्लूड की गई है, गैस कर सकते हैं कि आर्मी के लिए कितनी होगी? गैस कर सकते हैं साहब? याद रखिएगा, आर्मी के लिए पहली बार इतनी सारी वैकेंसी आई है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आर्मी के लिए वो है 208। ये पहली बार इतनी सारी वैकेंसी आई है आपके सपनों को साकार करने के लिए। ये आपके पास मौका है इस महामारी में अपने सपनों को साकार करने का। साथ में मैं बात करूं नेवी की, बहुत मेरे भाई होंगे जो नेवी के सपने देखा करते थे, उनके लिए भी मौका आ गया है। और नेवी में जो कुल वैकेंसी आई है भैया वो कितनी है? 42 है। नेवी में कितनी है? 42 आई है। एयरफोर्स की बात करें, जो ऊंचे आसमान को छूने की ताकत रखते हैं, उन मेरे भाइयों के लिए, जो ऊंचे आसमान को छूने की ताकत रखते हैं, उन मेरे भाइयों के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई है एयरफोर्स, वो देखिएगा कितनी। क्या गैस कर सकते हैं आप लोग? क्या गैस कर सकते हैं मेरे भाई? आप लोगों के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है? 120 है। कितनी है? 120 है। आया समझ में? और इसके बाद जो आपकी नेवल एकेडमी है उसके लिए भी आपकी पोस्ट आई है, नेवल एकेडमी के लिए भी आपकी पोस्ट आई है मेरे भाई। नेवल एकेडमी के लिए जो आपकी पोस्ट है बता सकते हो कितनी होंगी? वो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 30 होंगी। कितनी होंगी? 30 होंगी। इस तरीके से ये आपकी टोटल पोस्ट कितनी हो जाती है? 400 हो जाती है। तो ये पहली बार इतनी सारी आई हैं। इसमें आप हर कोई अपना, अपने मां बाप का, अपने भाई बहनों का सपना साकार कर सकते हैं। और इस सपने को साकार करने में पायनियर प्लस तत्पर तैयार रहेगा, क्योंकि मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जल्द ही लेकर आ रही है। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा गाइस। अब मैं बात करता हूं इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है उस क्वालिफिकेशन की। क्योंकि मेरे जो भाई हैं 12th पास जो अभी हुए हैं या अपीयरिंग में हैं, ये उनके लिए है एनडीए। आया समझ में? कुछ भाई मेरे ऐसे भी हैं जो 12th आर्ट से हैं, कुछ भाई मेरे ऐसे भी हैं जो 12th में साइंस साइड है, कुछ भाई मेरे ऐसे भी हैं जो 12th में कॉमर्स ली थी। तो मैं उन चीजों को सभी को अच्छे से बताने वाला हूं कि मेरा 12th आर्ट का मेरा भाई वो कौन सा पेपर दे सकता है, इसमें से कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, 12th साइंस वाला मेरा भाई कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, वो सारी चीजें मैं अभी बताने वाला हूं। तो चलिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर मैं आपके साथ बात करता हूं इसमें। और इन चीजों को आप नोट करके रखेंगे, नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको कहीं नहीं मिलने वाली, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की नोटिफिकेशन और पायनियर प्लस के चैनल पर ही मिलने वाली है साहब। देखिएगा, एलिजिबिलिटी में बात करूं मैं सबसे पहले, ये जो एनडीए का आपका एग्जाम होता है, ये जो एनडीए का आपका एग्जाम है ये किसके लिए होता है साहब? 12th पास स्टूडेंट और 12th अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए होता है। बट 12th में मैंने बताया कोई आर्ट से होता है, कोई साइंस से होता है, कोई किससे होता है? कॉमर्स से होता है। तो इस चीज को मैं अच्छे से क्लासिफाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल।
जो आर्मी विंग के लिए इंटरेस्टेड है मेरे भाई, जो भाई आर्मी विंग के लिए इंटरेस्टेड है, किसके लिए? आर्मी विंग के लिए जो इंटरेस्टेड है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा होगा? या तो वो पास हो चुके हो, पास्ट, या फिर वो क्या हो? अपेयरिंग हो। या तो वो पास्ट हो या फिर वो क्या हो? अपेयरिंग हो। अरे भैया किसमें अपेयरिंग हो? याद रखिएगा 10+2 के एग्जाम में, 10+2 के एग्जाम में। इस आर्मी विंग में 12th का आर्ट वाला स्टूडेंट भी जा सकता है, कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी जा सकता है और साइंस वाला स्टूडेंट भी जा सकता है। जिसके पास मैथ है वो सारे स्टूडेंट इस आर्मी विंग में जा सकते हैं। बट इसके बाद जो आपकी एयरफोर्स और नेवल विंग आती है, उसमें आपके पास कंपलसरी 12th में सब्जेक्ट होना जरूरी है। और वो कौन सा सब्जेक्ट होना जरूरी है, उसका मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल यहां पर दे रहा हूं। देखिएगा, एयरफोर्स विंग के लिए एयरफोर्स विंग, और इसी एयरफोर्स विंग में मैं इंक्लूड करूंगा नेवल विंग को भी। किसको? नेवल विंग को भी। नेवल विंग को भी। साहब इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? 12th पास होनी चाहिए 10+2, या फिर अपेयरिंग होनी चाहिए, या फिर वो क्या होनी चाहिए? अपेयरिंग होनी चाहिए। क्या? 10+2 एग्जाम। बट यहां पर एक टर्म कंडीशन है अब आप लोगों के लिए। यहां पर एक टर्म कंडीशन है, वो क्या है? इनके पास जो मेरे भाई एयरफोर्स विंग या नेवल विंग में जाना चाहते हैं, उनके पास 12th में क्या होना चाहिए? मैथ्स एंड फिजिक्स। क्या होना चाहिए? मैथ्स एंड फिजिक्स। ये दो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ये दो सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब कि यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरे वो भाई जिनके पास 12th में साइंस साइड रही है, क्योंकि साइंस में फिजिक्स आती है, वही मेरे भाई एलिजिबल होंगे किसके लिए? एयरफोर्स विंग और नेवल विंग के लिए। किसके लिए? एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ इसमें मैंने बताया नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो आपका सपना साकार करने में बहुत मदद करेंगे। अब बात आती है, मेरे बहुत सारे भाई हैं 12th पास किए, तो क्या सारे के सारे वो भाई जो 12th पास कर चुके हैं, क्या वो एलिजिबल होंगे इसके लिए? उसके लिए भी सुनिएगा, क्योंकि मैं अब यहां पर आप लोगों को एज लिमिट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? एज लिमिट की। कौन से मेरे भाई, किस एज के मेरे भाई एलिजिबल होंगे भारत की शान बढ़ाने के लिए, वो चीजें मैं बता रहा हूं। सुनिएगा एज लिमिट के बारे में आप लोग। यहां पर जो एज लिमिट है वो देखिएगा आप लोग। एज लिमिट, एज लिमिट की बात कर रहा हूं। मेरे वो भाई जिनका जन्म जो पैदा हुए हैं, कब हुए हैं वो बॉर्न? 2 2 जनवरी से लेकर, भैया 2 जनवरी कौन सी? 2003 वाली, 2003 वाली। मेरे वो भाई जिनका जन्म 2 2003 से लेकर टू 1 टू 1 कौन से ईयर की? 2006। 2006। ये मौका मेरे उन भाइयों के लिए है जिनका जन्म 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ। वो ही मेरे भाई एलिजिबल है अपना ये सपना साकार करने में, जिसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके गाइस, अब बात करता हूं
कि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी आप लोगों को। इंपॉर्टेंट डेट्स में वो सारा डाटा भी बताया मैंने आप लोगों को, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, क्या फी रहेगी, कब लास्ट डेट है, फी की लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं बात करने वाला हूं इसमें आपके सिलेबस की, कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या रहने वाली है। देखिएगा, ये बहुत अहम पड़ाव है, ये बहुत अहम पड़ाव है। ये पड़ाव आप अच्छे से समझेंगे तो ही आपका सपना साकार होगा पाइनियर प्लस के साथ। यहां देखिएगा आप लोग, यहां देखिएगा आप लोग, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यहां देखिएगा आप लोग, इसमें जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो दो हैं। यहां मैं सब्जेक्ट मेंशन कर देता हूं, मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूं एक बार। यस यस यस, सब्जेक्ट, इसके साथ साथ मैं आपको कोड भी लिखूंगा, जो हमारा नोटिफिकेशन में कोड आया है उसकी भी बात करूंगा मैं। यहां पर मैं बात करूंगा ड्यूरेशन की, कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना ड्यूरेशन मिलने वाला है। ड्यूरेशन के साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा मैक्सिमम मार्क्स की भी। किसकी बात करने वाला हूं? मैक्सिमम मार्क्स की भी बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैथ्स की बात करते हैं, जो एयरफोर्स विंग और नेवल विंग के लिए है। मैथमेटिक्स, हमारा जो सब्जेक्ट है सबसे पहला कौन सा है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। जो आपका ये मैथमेटिक्स है, इसका जो कोड दिया गया है वो 01 कोड दिया गया है। इसका जो कोड है 01 है। और इस सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम में जो टाइम मिलेगा वो टाइम कितना मिलने वाला है? 2 hours and 30 minutes। 2 hours 30 मिनट, इतना समय आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा गाइस। और इसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने मार्क्स होने वाले हैं? 300 मार्क्स होने वाले हैं। मैथ्स के लिए 300 मार्क्स, और जो समय होगा इसके लिए 2 hours and 30 minutes। आया समझ में? इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, वो सिलेबस भी मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। बट उससे पहले हम देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट, जो है हमारा जर्नल एबिलिटी टेस्ट। जर्नल एबिलिटी टेस्ट देखिएगा, जर्नल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसका जो कोड है वो कोड क्या दिया हुआ है? 02 दिया हुआ है। इसका जो कोड दिया है गाइस वो कितना दिया है? 02 दिया है। इसके लिए भी जो ड्यूरेशन दी हुई है वो सेम ड्यूरेशन है, 2 hours 30 मिनट की। 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया हुआ है। बट यहां पर मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 600 हैं। यहां पर आपके मैक्सिमम मार्क्स 600 हैं। मतलब कि जनरल एबिलिटी के अंदर जो आपकी इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज का जो पार्ट आएगा, उसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं? यहां पर 600 हैं। ये आपका पेपर रहेगा गाइस, जो सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बताया। यदि आप इसमें क्लियर होते हैं तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा? एसएसबी टेस्ट फेस करना पड़ेगा। यहां पर यदि आप अपना सपना साकार करने में समर्थ हो जाते हैं, मतलब कि यहां तक आप पास हो जाते हैं, तो उसके बाद एक और पड़ाव आएगा अपने सपने को साकार करने में। वो क्या होगा? एसएसबी टेस्ट, जिसे आप लोग इंटरव्यू भी बोलते हैं, जिसे आप लोग इंटरव्यू भी बोलते हैं। और ये जो एसएसबी होता है ये कितने मार्क्स का होता है? ये 900 का होता है भाई साहब। कितने का होता है? 900 मार्क्स का एसएसबी होता है, ध्यान रखिएगा, जिसे आप लोग इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो ये आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पाइनियर प्लस आपको इसी स्कीम के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन स्कीम के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला है अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के अंदर। इसके बाद मैं अब बात करूंगा कि मैथ्स के अंदर क्या सिलेबस है, मेरी टीम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाली है और क्या क्या
एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सेम मैं जनरल एबिलिटी से करने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करेंगे। मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या मेंशन किया है नोटिफिकेशन में, और जो नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन किया गया है वही पूरा का पूरा सिलेबस मेरी पूरी टीम पाइनियर प्लस पर आप लोगों को कराने वाली है। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैथ्स का देखते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स, साहब आपको पता है इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स के बारे में जानकारी, ये चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका सपना है, ये आपका सपना है। सबसे पहले इसमें पार्ट आएगा, किसका आएगा, गैस कर सकते हैं या क्या? या बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, अलजेब्रा आएगा। क्या आएगा साहब इसमें? सबसे पहले आपका अलजेब्रा आएगा। अब बात सोच रहे होंगे कि अलजेब्रा में क्या क्या आने वाला है। सब अलजेब्रा में जो आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो गए, जो आपके ऑपरेशन रिलेशन नंबर सिस्टम हो गया, वो सारा का सारा आपका यहाँ पर पूछा जाने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं और क्या टॉपिक रहने वाले हैं हमारे यहाँ पर। तो सेकंड याद रखिएगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। सभी को याद होगा डिटरमिनेंट, क्योंकि 12th क्लास के अंदर यहां से अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है डिटरमिनेंट्स। 12th क्लास में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से। तो ये चैप्टर तो आप लोगों को सभी को आता होगा। तो इसी तरीके से हम अपना एक एक नंबर जोड़कर कहां पहुंचने वाले हैं, 300 पर पहुंचने वाले हैं। फिर बात आती है थर्ड आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर। किस पर बात आती है, याद रखिएगा, आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर बात आती है। बाबा किस पर बात आएगी? ट्रिग्नोमेट्री पर बात आएगी। आया समझ में? किस पर बात आएगी? ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी। ये 3 होंगे हमारे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो फोर्थ होगा वो कौन सा होने वाला है, उसको भी देखिएगा साहब। यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पर, गैस कर सकते हैं कौन सा? आपके 12th के मैथ्स का ही पार्ट है, आपकी ज्योमेट्री 2D एंड 3D ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री का पार्ट स्टार्ट होगा यहाँ पर? 2D एंड 3D, 2D एंड 3D ज्योमेट्री का पार्ट। आफ्टर दैट इसके अंदर नेक्स्ट जो आपका जो पार्ट स्टार्ट होगा वो पार्ट कौन सा है? आपका कैलकुलस। कौन सा है? कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, ये वाला पार्ट रहेगा आपका, जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट आता है। नेक्स्ट आपका रहेगा इसमें वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर वाला पार्ट। 12th में आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर अलजेब्रा के नाम से होता था आपका, वेक्टर अलजेब्रा ये रहेगा। 7th इसके अंदर जो पार्ट रहेगा आप लोगों का वो क्या रहने वाला है? स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। क्या रहने वाले हैं आपके? स्टैट वाला एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपका पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस रहेगा, जहां से मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 300। ये पूरा सिलेबस हम ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। अपकमिंग मंडे से हमारे बैच स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों। हमारी ऐप पर भी हमारा बैच रहेगा, एनडीए सेकंड यूपीएससी के नाम से, जो अपकमिंग मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। ठीक है गाइस, ये तो था आपका सब्जेक्ट फर्स्ट, मतलब कि पेपर फर्स्ट, जिसका कोड 01। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की, जिसका नाम है जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की। आइएगा देखिए उसमें आपका क्या क्या आने वाला है। इंग्लिश कितने मार्क्स की आने वाली है, बाकी सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आने वाले हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड जो होगा आप लोगों का, वो कौन सा होने वाला है? जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स मैंने आपको बताया था, कितना बताया मैक्सिमम मार्क्स? 600 बताया बाबा। कितना बताया मैंने इसमें मैक्सिमम मार्क्स? 600 बताया गया है। इसमें पार्ट 2 रहेंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपके पेपर के अंदर पार्ट 2 रहेंगे,
जो पार्ट 1 है, पार्ट ए, जो पार्ट ए है वो आपका इंग्लिश का पार्ट रहेगा, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट रहेगा, जिसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सारी चीजें होंगी। और जो आपकी इंग्लिश का जो मैक्सिमम मार्क्स है, गैस करेंगे क्या कितना होगा मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश का? कितना होगा? 200 मार्क्स होंगे बाबा। कितने होंगे? इंग्लिश का जो पार्ट 1 है, पार्ट ए, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं? 200 रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जनरल नॉलेज का पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। यहां से आपका पार्ट बी शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है जनरल नॉलेज, जिसका नाम है आप लोगों का जनरल नॉलेज। इस जनरल नॉलेज में सेक्शन है आप लोगों के, और इसमें सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स बता देता हूं। इसका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा आप लोगों का, वो मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा? 400 रहेगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी को, पार्ट ए और पार्ट बी को हम ऐड करते हैं तो पूरा हमारा 600 मार्क्स बनता है भैया यहां पर। ठीक है, इसमें जो जनरल नॉलेज में रहेंगे आपके सेक्शंस हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। यहां पर सेक्शन ए में क्या रहने वाला है, याद रखिएगा, सेक्शन ए के अंदर आप लोगों की फिजिक्स रहने वाली है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ मार्क्स वेरिएबल रहेंगे। इन सेक्शन में फिक्स नहीं होंगे कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा या कितने क्वेश्चन होंगे, ऐसा कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होने वाला। सेक्शन जो बी रहेगा वो आपका केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा, केमिस्ट्री का पार्ट रहेगा। सेक्शन सी जो रहेगा यहां पर वो जनरल साइंस का, मतलब कि यहां पर जो जनरल साइंस में लिख रहा हूं, इस जनरल साइंस का मतलब यहां पर क्या रहने वाला है? आपकी लाइफ साइंस से, मतलब कि आपकी बायोलॉजी से भी क्वेश्चन यहां पर पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन डी की बात करूं मैं, सेक्शन डी में क्या पूछा जाएगा आपसे? आपका इतिहास के बारे में बात होगी, हिस्ट्री। सेक्शन डी कौन सा रहेगा? आपकी हिस्ट्री का रहेगा। फिर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं यहां पर? सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई में आपका अपना भूगोल रहेगा, जिसे आप लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, ज्योग्राफी। और फिर है आपका लास्ट सेक्शन एफ, जो आपका करंट इवेंट से रिलेटेड रहेगा, करंट इवेंट से रिलेटेड रहेगा ये। ठीक है गाइस, तो ये आपका सिलेबस है दोनों पार्ट का, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ये मैं सिलेबस आप लोगों को डिफाइन कर चुका हूं। तो गाइस, हम लोग बहुत जल्द अपकमिंग मंडे से एनडीए सेकंड के लिए अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी ब्रांचेस पर, दिल्ली में और दिल्ली से बाहर पाइनियर प्लस पर हम अपने बैचेस लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग अपना एनरोल करना जल्द से जल्द स्टार्ट करें, और जो नीचे दिए गए हमारे नंबर हैं, आप इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं एनडीए एग्जाम से रिलेटेड और एनडीए बैच से रिलेटेड। आपको यहां पर इंक्वायरी दी जाएगी, और जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल करें पाइनियर प्लस में, अपने आप को, अपने सपनों को साकार करने के लिए। क्योंकि इस महामारी में ये आखिरी मौका है आप लोगों के पास, जो मेरे भाई अभी पास आउट हुए हैं, उनको अपने सपने साकार करने का। और पाइनियर प्लस पूरी तरीके से आप लोगों के लिए तत्पर तैयार है। तो जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से हमारे साथ जुड़ेगा। तो मैं आपसे फिर मुलाकात करता रहूंगा एक अच्छी अच्छी नई नई नोटिफिकेशंस के साथ, जो आपके सपने साकार करने में हमेशा मददगार रहेंगे। तो अब समय हो गया आप लोगों से अलविदा लेने का। मुलाकात करता हूं आप लोगों से अगली नोटिफिकेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय भारत मां, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच।